रमज़ान मुबारक ने जहां एक तरफ आज 25 रोज़े मुकम्मल किए हैं, यानी मगरिब के टाइम जिस वक्त अफ्तार होगा उस वक्त 25 रोज़े आज मुकम्मल हो जाएंगे। वहीं आज जुमा था और कहा जाता है ये आखिरी जुमा जो होता है वो जुमतुल विदा की नमाज़ होती है, यानी अलविदा की नमाज़ पढ़ी जाती है। नम आँखों से जो है मुसलमान रोज़े को यानी रमज़ानों को अलविदा कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये मग़फ़िरत का महीना है, इसमें आदमी अपने गुनाहों की तौबा करता है और जन्नत के दरवाजे अल्लाह खोल देता है उन लोगों के लिए जो इसमें पूरे रोज़े रखते हैं और पूरी तरह से इबादत करते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि आज जुमे की अलविदा की नमाज जिस तरीके से पूरी दुनिया में पढ़ी गई, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐतिहासिक मस्जिदों के साथ साथ जो है वो यहाँ सारी मस्जिदों में नमाज हुई है। नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पुख्ता इंतजाम किए थे, कड़े इंतजाम हुए हैं और जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन की नज़र रही है। वहीं आपको ये बताते चले कि बड़े इमाम बाड़े में आज जिस तरीके से जुमे की नमाज पढ़ी है, यानी मौलाना कल्ब जवाद साहब ने जो नमाज पढ़ाई उस नमाज के बाद जो है वो दुआ तो मांगी है, साथ साथ एक प्रोटेस्ट भी किया है। वो प्रोटेस्ट फ़िलिस्तीन को लेकर था, यानी इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और उस प्रोटेस्ट में जो है ये भी कहा है कि जिस तरीके से इजराइल जुल्म सितम कर रहा है, क्या उन्होंने कहा है ये हम आपको उनकी बाइट पे दिखाएंगे, किस तरीके से क्या आरोप लगाए हैं और किस तरीके की बात कही उन्होंने। वहीं आज मस्जिदों में नमाज के बाद जिस तरीके से अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, शांति के लिए, अमन के लिए, प्यार के पैगाम के लिए दुआ की गई है, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की गई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने जो है बहुत अच्छे से नमाज पढ़ी, नमाज अदा की और शांतिपूर्ण तरीके से घर गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का एक और चेहरा नज़र आया कि लोगों से बड़े प्यार से, मोहब्बत से मिले, खासतौर पे जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ पुलिस के लोगों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, यानी फ्रेंडली होने की कोशिश करी है। ये एहसास दिलाया है कि हम आपके साथ हैं, कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के साथ, पुलिस प्रशासन आपके साथ है। तो क्या कहा है मौलाना ने? जो है वो सिर्फ झूठे बयान दे रहे हैं, सब अंदर अंदर इसराइल के साथ है। सब इसराइल को जितना सामान पहुंच रहा है सब अरब मुल्कों के जरिए पहुंच रहा है, तुर्किया के जरिए पहुंच रहा है, उर्दू के जरिए से पहुंच असलहा पहुंच रहा है। अरे जब फिलिस्तीन अरबों को मार रहा है जिस असलहे से इसराइल, वो उर्दू के जो है वो एयरपोर्ट से जा रहे हैं, वो सऊदी एयरपोर्ट से जा रहे हैं असलहे, वो असलहे जो है वो वहाँ उसके तुर्किया के उससे जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी गद्दारी है इस्लाम से कि वो तो भूखों मार रहे हैं और ये उनको अनाज पहुंचा रहे हैं, उनको असलाह पहुंचा रहे हैं ताकि उसके जरिए मुसलमान मारे जाए। इससे बड़ा तो जहाँ मैंने कहा कि जहाँ फिलिस्तीनियों की बहादुरी और उनका सब्र, उनके इसार और कुर्बानी दुनिया के सामने आएगी, वहीं अरब मुल्कों की जो है वो बेहयाई, बेशर्मी, बुज़दिली और उनकी बेगैरती जो है और उनका जो गुलाम होना है वो भी हमेशा के लिए तारीख में सब्त हो गया। ये सब क्या मुतालबा करते हैं इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट? बिल्कुल बाइकाट होना चाहिए। हम वहाँ बम नहीं मार सकते, हम वहाँ जाने लड़ नहीं सकते जाकर अमेरिका से, लिहाजा बेहतरीन लड़ाई होगी कि इनकी तभी बनाई हुई तमाम चीज़ों का बाइकाट किया जाए। अगर 25-30 करोड़ लोग जो है बाइकाट करेंगे तो इनका खुद ही इनका दम निकल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने हज़रत इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की है, क्या कहें? जानते कौन है? FIR दर्ज हो रही है उनके खिलाफ। हम नहीं जानते कौन है धीरेन्द्र शास्त्री भैया। एक थे कोई बागेश्वर, उन्होंने माफी मांग ली है, और उन्होंने कहा कि हमने किसी और के संदर्भ में कहा था, मौला अली के संदर्भ में नहीं कहा था। उनकी माफी का हमने खुद वीडियो देख लिया, लिहाजा वो बात खत्म हो गई है और वो उस दिन बागेश्वर साहब ने खुद माफी मांग ली। ये जो मुक़द्दस महीना रमज़ान का है, इसका जो आखिरी जुमा है, जुमतुल विदा, और आज यहाँ बरसों से जुमतुल विदा की नमाज़ अदा होती चली आ रही है। और इसकी तारीख़ ये है, जब मस्जिद बन के तैयार हुई थी तो जो पहली नमाज हुई थी वो जुमतुल विदा की हुई थी, रमज़ान में हुई थी। और दूर दूर से लोग घोड़ों से, बैलगाड़ी से रात ही में आ गए थे और एक खुशी का माहौल था। एक ज़बरदस्त बड़ी सी मस्जिद बनी थी और उसकी जो नमाज हुई थी तो उसमें एक लोगों में खुशी थी, इसलिए दूर दराज से और वजवार से लोग आए थे और उस वक्त नमाज अदा हुई थी। वही रवायत, वही सिलसिला आज भी कायम दायम है और माशाल्लाह उसी अजीम शान तरीके से और उसी ज़बरदस्त तरीके से जो ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो जमात होती है ये आज भी हुई है माशाल्लाह। और अल्लाह का करम है, सारे इंतज़ाम मुकम्मल हो गए थे और हर तरह से प्रशासन से हमारी बातचीत हो गई थी, सारे रास्ते और सारे चीज़ों पे डिस्कशन हो गया था और सारी
प्रशासन ने मुझे हर तरह से ये यकीन दिलाया था कि जो जिस तरह से होता चला आ रहा है उसी शान व अज़मत के साथ, उसी शान व शौकत के साथ, उसी विकार के साथ, उसी अज़ीम शान तरीक़े से जो नमाज जैसे होती चली आ रही है उसी तरह से होगी। आपको याद होगा कि आज से बहुत पहले अलविदाही के दिन एक साजिश के तौर पर दंगा हुआ था, उसके बाद दूसरे साल फिर दंगा हुआ, तीसरे साल फिर दंगा हुआ। तो ये तो इस जगह की मकबूलियत है, जगह पे फ़यूज़ व बरक़ात हैं कि जो फिर से उसी तरह शान व अज़मत के साथ नमाज होती चली आ रही है। और हर तरह से इस नमाज को, अलविदा की नमाज को डिस्टर्ब किया गया, डैमेज करने की कोशिश की गई, यहाँ की भीड़ को घटाने की कोशिश की, मगर कुरान की आयत है व तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिहिल खैर। हम इज़्ज़त देते हैं, हम ज़िल्लत देते हैं, न किसी के इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है, न किसी के ज़लील करने से कोई ज़लील होता है। और कुरान साफ कह रहा है कि हम इज़्ज़त देते हैं, हम ज़िल्लत देते हैं। और कुछ लोगों ने शरारत की थी, यहीं लखनऊ के लोगों ने, कि यहाँ मजमा ना हो, इस तरह से अलविदा के मौके पे यहाँ पे दंगा करा दो, यहाँ पे की फ़ज़ा को मसमूम करा दो, यहाँ के विकार को, अज़मत को घटा दो। मगर कुरान कह रहा है व तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिहिल खैर। यहाँ जब अंग्रेज़ों से जंग हो रही थी उस वक्त भी यहाँ एक मदरसा था, बहुत बड़ा मदरसा था, और 80 दिन तक वो जो तलबा थे, स्टूडेंट थे, जो टीचर थे, उन लोगों से जंग हुई और उसमें लोग शहीद हुए। और पीछे जो इमली का पेड़ है, वो तारीख़ी पेड़ है, उसमें अंग्रेज़ों ने कच्ची फांसी दी थी। और कच्ची फांसी का मतलब ये होता है कि आपको लटका दिया गया और जिस तरह आपकी कैपेसिटी, जो आपकी ताकत है, उस हिसाब से 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में लोग उसी वक्त तड़प के, और जो लाशें थी वो कट के 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में कट के गिर गई है। जिस तरह से हमको आज़ादी मिली है, इस तरह से यहाँ पे कुर्बानी दी गई है। इस मस्जिद के मदरसे, जो मदरसा था, उसके तलबा ने और यहाँ के अवाम ने, यहाँ के लोगों ने, और ज़बरदस्त तरीक़े से मुल्क की आज़ादी में हर तरह का ताउन हम सब का शामिल है। मैंने अर्ज़ किया अपने नमाजियों से, रोज़ेदारों से, अपने भाइयों से, अपने मुसलमानों से कि जो थोड़ा सा वक्त बचा है, ज़िक्र व अस्कार कर लीजिए, कुरान की तिलावत कर लीजिए, नवाफिल पढ़ लीजिए, अपने गुनाहों की तौबा कर लीजिए, अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कर लीजिए, और हर तरह से गिड़गिड़ा के, रो के उसको याद कीजिए। और ज़ाहिर है कि जब आप याद करेंगे रो के तो वो ज़रूर सुनेगा। और मैंने मुल्क के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे के लिए, यहाँ के शजर हजर के लिए, यहाँ के अमन व अमान के लिए भी दुआ की है। यहाँ पे जो बॉर्डर पे जो बॉर्डर फोर्स लगी है उसके लिए दुआ की है, मुल्क के अवाम के लिए, और मुल्क में हर आदमी जो रहता बसता है उसके लिए मैंने दुआ की है। यहाँ के अमन व अमान की दुआ की है, यहाँ की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की है, और यहाँ के हर तरह से मुत्तहिद होने के लिए मैंने अपील भी की है और दुआ भी की है। कैमरा पर्सन मोहम्मद नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज़, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।